बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ी और आप देख रहे हैं एक नया प्रोग्राम। नाज़रीन, इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान में, न सिर्फ जनूबी एशिया में, बल्कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी खबरी गर्दिश कर रही है वो यही है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता इस जंग का दायरा जो है वो भी वसी हो रहा है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक चक्करिश चल रही थी, ख़ास तौर पर पहलगाम में जब एक इलाके में सयाहों पर हमला किया गया तो उसके बाद हिंदुस्तान ने डायरेक्टली पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया। गो कि पाकिस्तान ने कहा कि हम हर किस्म के तहक़ीक़ात के लिए तैयार है। बैन अक़वामी मुबस्सिरीन यहाँ पर आए, बैन अक़वामी तहक़ीक़ाती इदारे यहाँ पर आए, लेकिन मोदी जिसको ये अकड़ ज़रूर है कि वो ये समझता है कि उसने अपने मुल्क के लिए बड़ा कुछ किया है, वो बहुत पॉपुलर है, उनका मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है और वो ताकतवर है, इसलिए उसने किसी की भी नहीं सुनी और उन्होंने डायरेक्टली ये फ़ैसला किया कि अब पाकिस्तान पर हमला करना ज़रूरी है। नाज़रीन, आप सब ने देखा कि सबसे पहले शुरू में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के चंद इलाकों यानी सियालकोट, बहावलपुर, मुरीद के, गुजरनवाला और मुख्तलिफ इलाकों पर पाकिस्तान पर हमले किए, पाकिस्तान पर मिज़ाइल फायर किए और फिर अगली रात उन्होंने पाकिस्तान के सेंसिटिव इलाकों में जो है मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने हमले किए, मुख्तलिफ इलाकों को टारगेट बनाया और ख़ास तौर पर ड्रोन के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सर्विलेंस भी की। गुज़िश्ता रात भी हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई। ताहम उसके बाद जब पाकिस्तान के सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हुआ तो पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तान के कई शहरों पर हमले कर दिए हैं। इस वक्त तकरीबन 16 मकामात पर अब तक पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने हिंदुस्तान पर हमले किए हैं। जब तक अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, जिन इलाकों के अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, तो उसमें अब तक ये है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान ने उनका जो एक मशहूर ज़माना मिज़ाइल है, ब्रह्मोस मिज़ाइल, उसके डिपो पर पाकिस्तान ने हमला किया है और उस डिपो को पाकिस्तान ने उड़ा दिया है। ब्रह्मोस वही मिज़ाइल है कि जिस पर हिंदुस्तान को बड़ा नाज था और जिसकी रेंज जो है वो 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, तो पाकिस्तान ने उसका डिपो जो है उसको तबाह कर दिया है। इस तरीके से उधमपुर जो हिंदुस्तान के एक दूसरा शहर है जहां पर हिंदुस्तान का मशहूरी ज़माना एयर डिफेंस सिस्टम यानी जिसका नाम जो है वो S-400 रखा गया है और जिसके बारे में हिंदुस्तान को ये गुमंड ज़रूर था, ये फ़ख्र उनको ज़रूर था कि ये एक ऐसा सिस्टम है कि वो एक ही वक्त में 80 से लेकर 85 मिज़ाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, उनको तबाह कर सकता है और ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है और ना हिंदुस्तान पर कोई हमला कर सकता है। यानी जिस तरीके से इसराइल ने अपना एक डिफेंस सिस्टम डूम बनाया है, तो हिंदुस्तान को भी ये था कि इनका जो ये सिस्टम है S-400 तो ये शायद उस लेवल का सिस्टम है, इसलिए हिंदुस्तान पर जो है मिज़ाइल नहीं बरसाई जा सकते और उनको इंटरसेप्ट करना आसान काम है। लेकिन आज सुबह जब पाकिस्तान ने 4 बजे के करीब हिंदुस्तान पर हमले किए तो सबसे पहले पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-24 इसको तबाह करके रख दिया है। साथ में नाज़रीन, पठानकोट के बारे में पहले भी आप जानते हैं कि ये एक वही इलाका है कि जहाँ पर पहले भी इस किस्म के वाक़यात जो है पहले हुए हैं और जिसका इल्ज़ाम डायरेक्टली हिंदुस्तान पाकिस्तान पर लगाता रहा है, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान ने वाकई वहाँ पर कार्रवाई की और पाकिस्तान ने पठानकोट के हवाई अड्डे को भी मिज़ाइलों से निशाना बनाया है। साथ में नाज़रीन, जालंधर हिंदुस्तान के एक बहुत मशहूर शहर है, वहाँ पर भी एयरबेस को पाकिस्तान ने मिज़ाइलों से निशाना बनाए है और जालंधर में हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ वहाँ पर जो अमलाक थे उनको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया है। इस तरीके से हिंदुस्तानी गुजरात में एयरबेस को निशाना बनाया गया है और ज़राए के मुताबिक एयरबेस में मौजूद वहाँ पर उनके जो जहाज़ खड़े थे या जो दीगर सामान थे, सामान हर्ब जो है, उनको भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया गया है। नाज़रीन, दिल्ली के इलाके से भी खबरें आ रही है कि वहाँ पर पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे थे और अभी तक वहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो दिल्ली का इलाका है तो ज़्यादातर पाकिस्तानी जो ड्रोन थे उनके अभी भी आसमान पर वो गर्दिश करते नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों को इन ड्रोन्स के ज़रिए हिट कर दिया गया है, जबकि वहाँ से पाकिस्तान ने हसास मालूमात भी इकट्ठी कर ली है। साथ में कहा जाता है नाज़रीन के राजस्थान के बारे में आप जानते हैं कि जो कि बिल्कुल हमारा जो सिंध और
पंजाब का सूबा है तो उससे ये लगता वो हिंदुस्तान का इलाका है जहाँ पे बहुत बड़ा सहरा भी है, लेकिन वहाँ पर भी हिंदुस्तान का जो एयर बेस है तो उसको निशाना बनाया गया है और अब तक राजस्थान को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया गया है। इसके अलावा नाजरीन, श्रीनगर के एयरबेस को निशाना बनाया गया है, जबकि चंडीगढ़ में जो हथियारों का एक बहुत बड़ा डिपो था उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन इसके अलावा नाजरीन अभी भी पाकिस्तानी फ़ौज की कार्रवाइयाँ जारी है, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की कार्रवाइयाँ जारी है और अब तक हिंदुस्तान को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया गया है। नाजरीन, पाकिस्तान ने आज साबित कर दिया है कि टेक्नोलॉजी के मैदान में, बहादुरी के मैदान में उनका कोई सानी नहीं है। इससे पहले शायद मोदी ये समझ रहा था कि पाकिस्तान जो है शायद उनके मुकाबले में कमज़ोर मुल्क होगा या वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन आज मोदी के जहन में ये जो तमाम बातें हैं ये आज पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने उड़ा कर रख दी है। लेकिन बदकिस्मत एक बात यह है नाज़रीन कि अभी भी हिंदुस्तानी जो मीडिया है वो एक ही तरफ का या एक ही तरह का प्रोपेगेंडा करता नज़र आ रहा है। अभी तो ये भी खबर आ रही है कि हिंदुस्तानी लोग भी तंग आ गए हैं हिंदुस्तानी मीडिया से और अब वो ये समझने लगे हैं कि वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ मीडिया उनको दिखा रहा है, तो ये सब कुछ अवर नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा ही है। गेम ऑन है नाजरीन। लेकिन जो इस वक्त अगर हम आलमी दुनिया की बात करें तो आज सुबह सुबह अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने न सिर्फ आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से बात की है बल्कि उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से भी बात की है। इस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान में अपने हम मनसब से भी वहाँ पर भी बात की है। इसके अलावा सऊदी अरब, ईरान और दीगर ममालिक जो है वो भी एक्टिव हो गए हैं कि किसी तरीके से ये जंग जो है ये मज़ीद एस्केलेट ना करे। आज हिंदुस्तानी एक फ़ौजी तर्जुमान ने जो कर्नल सोफिया है उन्होंने भी बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान मज़ीद एस्केलेशन नहीं करता तो हम भी मज़ीद एस्केलेशन नहीं करेंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है नाज़रीन के मोदी जो है वो एक ऐसा अजीब कारतूस है, एक गैर यकीनी शख्सियत है कि जिसके बात पर आप यकीन नहीं कर सकते। एक नॉट ट्रस्टेड बंदा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इस हवाले से जाना जाता है कि वो हमेशा जंगों को पसंद करता है। एक ऐसा बंदा जिसको बुचड़ा गुजरात के नाम से भी जाना जाता है और जब वो गुजरात का वज़ीर आला था तो उन्होंने उस वक्त भी मुसलमानों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया था। तो एक ऐसा शख्स जो कि वार मॉन्गर है, जो कि हमेशा जंग ही चाहता है और वो अमन की बात नहीं करता और पता नहीं वो अपने आप को क्या समझता है, तो उनसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आज जिस तरीके से पाकिस्तान के शाहीनों ने हिंदुस्तान को सबक सिखाया है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ ठिकानों पर हमले किए हैं, तो कम अज़ कम आइंदा 2 से 3 डिकेड्स तक हिंदुस्तान इन बातों को याद भी रखेगा और वो आइंदा के लिए शायद ये हिम्मत भी नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान के साथ जो है इस किस्म की जंग का आगाज़ करे। नाज़रीन, दूसरी अहम बात यह है कि आमतौर पर जब आप किसी मुल्क में रहते हैं तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ इख्तिलाफ़ात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी और अहम बात है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की तमाम कौम यूनाइटेड है, लेकिन अगर किसी को रिजर्वेशन भी है तो वो रिजर्वेशन इसी मौके पर एक साइड पर रखना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब है और पाकिस्तान हम सब का मुल्क है। यकीनन आज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जवाब दिया है, जो बिला खौफ जवाब दिया है और हिंदुस्तान को खौफ में मुब्तला कर दिया है, तो इस पर हर पाकिस्तानी को मुझ समेत फ़ख्र होना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।